नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में एक बार फिर बुजुर्ग डिजिटल अरेस्ट कर आरोपियों ने पॉर्न वीडियो और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देते हुए रिटायर्ड अधिकारी से 2 करोड़ 55 लाख रुपए ठग लिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से सेवानिवृत्त अधिकारी 76 वर्षीय रविंद्र कुलकर्णी शहर की मंगल कॉलोनी में निवास करते हैं। उन्होंने माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 10 सितंबर को उनके पास मोबाइल पर कॉल आया और बताया गया कि मुंबई के तिलक नगर थाने में आपके खिलाफ पॉर्न वीडियो के केस दर्ज हैं। कुलकर्णी इस बात से परेशान हो गए और वे इस बारे में किसी से जिक्र करते इससे पहले उनके पास एक और वीडियो कॉल आ गया। सामने वाले ने बताया, मुंबई के अंधेरी थाने से एसआई हेमराज कोहली बोल रहा हूं, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पॉर्न वीडियो में आपका नाम आया है, आपको 3 साल के जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इस धमकी के बाद बुजुर्ग दंपति को उनके घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और लगातार फोन पर बात करते हुए केस से बचने के लिए रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने का बोला। डर के कारण उन्होंने अपने और पत्नी अनामिका कुलकर्णी के बैंक खाते से 11 से 13 सितंबर के बीच 2 करोड़ 55 लाख 50 हजार की राशि आरोपियों के खाते में आरटीजीएस और आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दी। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 11 से 13 सितंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर आरोपियों ने 2 करोड़ से अधिक की राशि सेवानिवृत्त अधिकारी से ट्रांसफर करवा ली है। बुजुर्ग दंपति इतना डर गए थे कि 20 सितंबर को मामला दर्ज कराया गया है। ये एक डिजिटल अरेस्ट का मामला थाना माधवनगर अंतर्गत आया है, जिसमें श्री कुलकर्णी जी हैं। ये करीब 76 साल के, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड हैं, माधवनगर में निवासरत हैं। इनको 11 से 13 तारीख के बीच में कुछ लोगों का व्हाट्सएप पर फ़ोन आया, जिसमें इनको अवगत कराया गया कि तिलक नगर महाराष्ट्र में कुछ पॉर्न कंटेंट से रिलेटेड मामले दर्ज हुए हैं, जहाँ पर इनका भी नाम आया है और उनको फर्जी सीबीआई के अफसर बनकर इनसे करीब 2 करोड़ 55 लाख का ट्रांजैक्शन इस दौरान कराया गया। इसके बाद इन्होंने हमसे रिपोर्ट करी, तो उसमें जितने खाते थे हमने सभी को होल्ड करा दिया गया। कुछ खाते अलग अलग प्रदेशों के इसमें आए हैं, जिसमें हमारी साइबर टीम काम कर रही है। इसमें माधवनगर थाने में 1 धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह के डिजिटल अरेस्ट या अन्य किसी भी प्रलोभन के मामले में कृपया करके किसी भी राशि का हस्तांतरण ना करें। ये सभी फ्रॉड होते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे साइबर सेल से या हमारे ऑफिस में आके या नियरेस्ट थाने में आके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर रही। आज दिन व रात 12-12 घंटे के रहेंगे। खगोल शास्त्र में इस घटना को शरद संपात कहा जाता है। शासकीय जीवाजी वैधशाला में शंकु तथा नाड़ी वलय यंत्र पर इस खगोलीय घटना को देखा जा रहा है। जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इससे हमें सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गति करता दिखाई देता है। इससे इस दौरान सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च व 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इससे दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 23 सितंबर को सूर्य की क्रांति 0° 16 कला तथा 56 विकला दक्षिण पर होगी तथा सूर्य की स्थिति सायन तुला राशि में 0° 43 कला तथा 28 विकला पर होगी। इसका अर्थ है सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने लगेगा। डॉक्टर गुप्त ने बताया, शरद संपात की घटना को शंकु व नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से स्पष्ट देखा जा सकता है। 23 सितंबर शंकु यंत्र पर शंकु की छाया पूरे दिन सीधी विषुवत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई दे रही है। खगोलीय दृष्टि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आज सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इसलिए सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। वर्ष में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे रहते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। 23 सितंबर है। अब इसे शरद संपात भी बोलते हैं। अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा, जिससे दिन अब धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होने लगेंगी। आज दिन और रात बराबर हैं। 22 दिसंबर की स्थिति होती है तो सबसे छोटा दिन होता है। इस घटना को वेधशाला में 2 यंत्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं। एक है शंकु यंत्र। हम देखेंगे कि पूरे दिन शंकु की परछाई सीधी विषुवत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी। दूसरा यंत्र है नाड़ी वलय यंत्र। अभी तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था, तो नाड़ी वलय यंत्र के उत्तर वाले भाग में धूप थी। आज उत्तर और दक्षिण किसी हिस्से पर धूप नहीं होगी और कल से दक्षिण वाला भाग प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा और ये 20 मार्च तक दक्षिण वाला भाग ही प्रकाशित होगा। तो इन दोनों घटनाओं को दोनों यंत्रों के माध्यम से इस घटना को हम देख सकते हैं। अब दिन छोटे होने लगेंगे। हाँ, अब चूँकि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा तो दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे, जिसे शरद ऋतु की शुरुआत भी बोलते हैं और 22 दिसंबर को हमारा सबसे छोटा दिन होता है।
उज्जैन अजाक्स में अपनी 13 मांगों को लेकर कोठी पैलेस में प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। रैली से पहले कोठी पैलेस स्थित बाबा साहब प्रतिमा पर अजाक्स के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा माल्यार्पण किया। अजाक्स के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अजाक्स कार्यालय से रैली शुरू हुई, जो प्रमुख भागों से होती हुई कोठी पैलेस पर समाप्त हुई। रैली में सभी कार्यकर्ता हाथों में बाबा साहब की तख्ती लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ नारे लगाते हुए चल रहे थे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स उज्जैन द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अजाक्स के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से हमारी यह मांग है कि मंदिरों में प्रबंधक एवं पुजारी के पद पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की भागीदारी अनुसूचित की जाए। पदोन्नति में आरक्षण हेतु श्री मनोज गौरकेला स्पेशल कौंसिल मध्य प्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा ने साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जाए, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाए। 13 सूत्री मांगों को लेकर अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा आज जिला स्तरीय ज्ञापन दिया गया है। और 13 सूत्री मांगों में जिस तरह से हम ये लगातार मांग करते आ रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो पैसा है वो शासन मंदिरों में खर्च कर रही है, और मंदिरों में खर्च में करने से हमको इनकार नहीं, लेकिन मंदिरों में जो है अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी प्रबंधक के पद पर और पुजारी के पद पर लेकर सरकार शीघ्र विचार करे। शीघ्र विचार ही नहीं करे, उनकी नियुक्ति करे, क्योंकि शासन का पैसा है, अनुसूचित जाति जनजाति के हक और अधिकारों का पैसा है, ये उसमें उनको पात्रता उनको मिलनी चाहिए। ये हमारी उसमें बात मुख्य रूप से रही है। और दूसरा ये, जिस तरह से हमने गौरकेला कमेटी से जिस तरह से आज सारे कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं, उनको कोई भी किस तरह से प्रमोशन नहीं मिला है, मात्र प्रभार मिला है, तो सरकार जिस तरह से जो रिपोर्ट लागू हो गई गौरकेला कमेटी की रिपोर्ट, वो लागू करे और लागू करके उन लोगों को प्रमोशन निश्चित रूप से दे। पैलेस स्थित बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति से बाबा साहब को माल्यार्पण करके हमने वहाँ से रैली आयोजित करी और वहाँ से रैली निकाली, जिसमें आउटसोर्स प्रथा बंद करें और आरक्षण का पालन सुनिश्चित करें, बैकलॉग पदों की पूर्ति करें, जो 1 लाख 1.5 लाख से अधिक बैकलॉग पद है, और न्यायिक सेवा आयोग का गठन करें, राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन करें। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति कॉलेजियन सिस्टम का जो फैसले आ रहे हैं, उससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आहत है, और इस तरह से हमारे वर्ग की भूमिका न्यायपालिका में सुनिश्चित की जाए। इन 13 मांगों को लेकर हमने सरकार को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, और यही नहीं, ये ज्ञापन हम 2016 से लगातार आज तक दे रहे हैं। किनके नाम ज्ञापन दिया? हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम लगातार हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, और लगातार अगला ज्ञापन हमारा संभागीय स्तर पर होगा, जो शीघ्र ही होगा। अपना मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष उज्जैन। अभी मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति और कर्मचारी संघ की कुछ मांगे हैं, जो उचित माध्यम से रिजर्वेशन लेके और विभिन्न स्थानों और विभागों में प्रमोशन को लेकर उनकी मांगे रखी गई हैं, जो उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को पहुंचा दी जाएंगी। मैं प्रशासन के प्रतिनिधि तौर पर उन्हें आश्वस्त करता हूँ। उज्जैन माधवनगर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई, जिनमें एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज फरियादी ने तलाश कर पुलिस को सौंपे हैं। अभिजीत वर्मा पिता जगदीश वर्मा निवासी धनालाल की चाल नर्सिंग होम में मैनेजर हैं। वापस लौटा तो देखा कि उसकी बाइक नहीं थी। आसपास तलाश करने के बाद अभिजीत ने एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें एक बदमाश बाइक चोरी कर ले जाते दिखा। अभिजीत ने इसकी शिकायत माधवनगर थाने में की। बाइक चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक चोरी की वारदात रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोरों ने बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो हाथ पकड़कर पैर से स्पॉट देकर लगाकर ले गए। होंडा शाइन बाइक LP भार्गव नगर से चोरी हुई है। अभिजीत वर्मा नामक युवक की बाइक होंडा शाइन गाड़ी, जिसका नंबर MP13 FQ 9902 को चुरा कर ले जाते हुए 3 बदमाश सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते हैं। थाना माधवनगर क्षेत्र की इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मैं कल शाम को करीब 7:30 बजे अपनी सिस्टर को बिठा के अपने रिलेटिव 6/15 LP भार्गव नगर गया था। वहाँ पे मैंने गाड़ी गेट के बाहर जस्ट खड़ी करी और ऊपर में भैया से बात करने गया। इतने में मैं थोड़ी देर बाद नीचे आया तो मेरी गाड़ी नहीं मिली। मैं उसके तुरंत बाद आसपास भी मैंने सर्च करा तो मेरे को गाड़ी वहाँ पे नहीं मिली। उसके बाद मैंने माधवनगर थाने में आकर मैंने एक सूचना दी
उसके बाद में फिर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज आसपास तलाशे तो उसमें मेरे को फुटेज में 3 लोग चोरी करते हुए दिखे हैं, जिसमें 2 एक बाइक पे हैं और एक मेरी बाइक ले जा रहे हैं। मेरा गाड़ी नंबर है MP 13 FQ 9902। क्या तरीका दिखा उनको गाड़ी मतलब यंग एज के लड़के हैं वो सर, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो नशा करना है ऐसे कुछ करके लग रहे हैं। और 2 गाड़ी है जिसमें से एक उनकी खुद की एक ही गाड़ी है और एक मेरी है, जिसका उन्होंने लॉक को तोड़ने की कोशिश करी बट वो स्टार्ट नहीं कर पाए, तो उसे फिर वो लात लगाकर फिर हाथ से खींच के और गाड़ी को ले गए हैं वो सर। कहाँ रहते आप? मैं सर, मेरा निवास महापौर बंगले के जस्ट अपोजिट है और मैं वहाँ पे रिलेटिव के यहाँ मिलने गया था। होंडा शाइन गाड़ी है। मेरा नाम अभिजीत वर्मा। उज्जैन श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर मंगलवार को हाथी अष्टमी पर्व के रूप में भी मनाई जाएगी। इस अवसर पर पुराने शहर में स्थित मां गजलक्ष्मी मंदिर पर सुबह दुग्धाभिषेक किया जाएगा। वहीं घरों में महिलाएं महालक्ष्मी का पूजन करेंगी। राधाष्टमी से प्रारंभ होकर हाथी अष्टमी पर पूर्ण किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां लक्ष्मी का पूजन करने से घरों में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। पुराने शहर में नई पेठ स्थित प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर में 24 सितंबर मंगलवार को सुबह 9 बजे से 11 तक मंत्रोच्चार के साथ देवी लक्ष्मी का 2100 लीटर दूध से अभिषेक किया जाएगा। मंदिर के पुजारी अवधेश शर्मा ने बताया कि मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर दूध की सहस्त्र धारा जारी रहेगी। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अपने हाथों से मां लक्ष्मी का दूध से अभिषेक करेंगे। मान्यता है कि हाथी अष्टमी पर मां लक्ष्मी का पूजन करने से रूठी हुई लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दिन मां लक्ष्मी का दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं घरों में भी महिलाएं व्रत रखकर शाम के समय मिट्टी के हाथी की पूजा करती हैं। जैसे कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी जो महालक्ष्मी अष्टमी हाथी अष्टमी के नाम से जानी जाती है और बाबा महाकाल की प्राचीन अवंतिका नगरी में राजा विक्रमादित्य के द्वारा एक प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर की स्थापना की गई है, जो कि महालक्ष्मी जी गज के ऊपर बैठी हुई है। तो गजलक्ष्मी अष्टमी पर इस मंदिर का महत्व और यूँ भी बढ़ता है। ये व्रत 16 दिन का होता है, जो कि हाथी अष्टमी श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन समापन होता है। इस दिन अष्टमी के दिन आज के दिन माता का जो सुबह दूध से अभिषेक किया गया है और शाम को अच्छी भव्य भजन संध्या है और खीर का प्रसाद भक्तों को बटेगा। और उसी की तैयारी में मंदिर में सजावट हो रही है, रंग बिरंगे फूलों से सज रहा है मंदिर और तरह तरह की तैयारियां मंदिर में चल रही है। 24 तारीख की जो अष्टमी है माता की, ये इस बार सप्तमी अष्टमी पहली आ रही है। 2 तिथियों पे इस व्रत को मनाया जाएगा और महालक्ष्मी व्रत जो कि 24 तारीख को ही माना गया है। अनिमेश शर्मा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।